हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल अखंड ज्ञान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मल मास या अधिक मास को ही पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषोत्तम मास मल मास का नाम भगवान श्री हरि विष्णु ने ही स्वयं दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार मल मास होने के कारण कोई इस मास का स्वामी नहीं होना चाहता था। इसी दुख से दुखी होकर मलमास ने भगवान श्री हरि विष्णु से अपने उद्धार की प्रार्थना की। प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने मलमास को अपना श्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया। साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि जो इस माह में भगवत कथा श्रवण करेगा, मनन करेगा, भगवान शंकर का पूजन करेगा, धार्मिक अनुष्ठान, दान आदि करेगा, वह अक्षय फल प्रदान करने वाला होगा। सब जो भी पूजा पाठ, आराधना, भगवत कथा श्रवण इस माह में किया जाएगा वह अक्षय फल प्रदान करने वाला होगा। इसलिए इस माह में किया जाने वाला दान पुण्य अक्षय फल प्रदान करने वाला बन गया। मल मास या अधिक मास 3 सालों में एक बार आता है। सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटों का होता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है। दोनों सालों के बीच 11 दिनों का अंतर है। यह अंतर हर 3 साल में करीब 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए 3 साल में एक चंद्र मास आता है, जिसे अतिरिक्त मास, अधिक मास या मल मास कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु हैं और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है। जिस माह में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर उनको प्रसन्न किया जाता है, उस माह में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा आती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से संबंधित किसी तरह की परेशानी है तो आप इस माह में माता लक्ष्मी की पूजा कर उनकी कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। मल मास के महीने में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस माह में दक्षिणावर्ती शंख की यदि पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाए तो इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है, जिससे घर में धन के आगमन के नए नए स्रोत खुलते हैं और घर में अन्न की, धन की, खुशी की, समृद्धि की, उन्नति की कभी कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, अगर आप सब इस मल मास के महीने में धन प्राप्ति की कामना से दक्षिणावर्तीय शंख की पूजा आराधना करना चाहते हैं तो आप माता लक्ष्मी की प्रसन्नता का विशेष ख्याल रखिए। माता लक्ष्मी उन लोगों से ही प्रसन्न होती हैं जो अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, घर को स्वच्छ रखते हैं। हर स्त्री अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी बहन का सम्मान करते हैं और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। उदार चरित्र वाले और परोपकारी होते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, माँ लक्ष्मी बहुत ही चंचला होती हैं। इसलिए जब एक बार माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में, आपके जीवन में हो जाए तो फिर आप उनका स्थायी वास अपने घर में बनाए रखने के लिए उनकी पसंद और नापसंद का जरूर ख्याल रखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शंख भी माता लक्ष्मी के साथ समुद्र मंथन के समय ही प्रकट हुआ था। इसलिए शंख को माता लक्ष्मी का सहोदर भाई माना गया है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार यदि घर में दक्षिणावर्तीय शंख को विधि विधान के साथ पूजन करके रखा जाए तो धन की कभी कोई कमी नहीं होती। साथ ही साथ धन आगमन के नए नए स्रोत भी खुलते हैं। दक्षिणावर्तीय शंख के प्रभाव के पूर्ण शुभ फल की प्राप्ति के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिणावर्तीय शंख का शास्त्रीय विधि से पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करके ही घर में रखा जाए, अन्यथा इसका पूरा प्रभाव हमारे घर पर या जीवन पर नहीं हो पाता। दक्षिणावर्तीय शंख को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले आप एक शुद्ध लाल कपड़ा लें। कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि दक्षिणावर्तीय शंख इसमें पूरी तरह से समा जाए। फिर दक्षिणावर्तीय शंख को इसके ऊपर रख दें। अब
दक्षिणावर्तीय शंख में गंगाजल भर दें। इसके बाद आप आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। आप सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। साथ ही माता लक्ष्मी का ध्यान कर माँ से प्रार्थना करें कि वो आप पर प्रसन्न हो और आपके घर में आकर स्थायी रूप से वास करें। इसके बाद आप ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः इस मंत्र का जप 108 बार करें। 108 बार अगर मंत्र का जप करना आपके लिए संभव नहीं है तो आप कम से कम 11 बार इस मंत्र का जप करें। मंत्र जप के प्रभाव से आपका दक्षिणावर्तीय शंख शुद्ध हो जाएगा और आप इसके शुभ फल की प्राप्ति आसानी से कर सकेंगे। दक्षिणावर्तीय शंख को धन के स्थान पर रखने से आर्थिक लाभ होता है। दक्षिणावर्तीय शंख को ही अगर आप अन्न के स्थान पर रखते हैं तो घर में अन्न की कभी कोई कमी नहीं होती। दक्षिणावर्तीय शंख में शुद्ध जल भरकर किसी स्थान पर छिड़का जाए तो उस स्थान से संबंधित दुर्भाग्य दूर होता है। साथ ही साथ उस स्थान की पवित्रता और शुभता बनी रहती है। दक्षिणावर्तीय शंख जब आपके घर में होता है तो आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और आपके घर में हमेशा सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता रहता है। दोस्तों, अगर आपके पास दक्षिणावर्तीय शंख नहीं है तो भी आप इस मलमास के दौरान दक्षिणावर्तीय शंख का ध्यान करके ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप जरूर करें। ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होगा। इसके अलावा आप इस माह की दोनों एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु को खीर का भोग तुलसी पत्र डालकर लगाएं। इस माह माता तुलसी की पूजा भी विशेष फलदायक होती है, इसलिए आप तुलसी जी के आगे गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए 11 बार उनकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर के सारे संकट और दुख दूर होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। मलमास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि विष्णु का केशर युक्त दूध से अभिषेक करना और तुलसी की माला से 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायक होगा। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसलिए आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और गाय के घी का दीपक जलाएं। सुबह उठकर भगवत कथा पढ़ें या सुनें। पदोन्नति या प्रमोशन के लिए आप इस माह की 9वीं तिथि को कुंवारी कन्याओं को घर पर बुलाकर खीर जरूर खिलाएं। दोस्तों, इस मलमास के महीने में कुछ कार्यों को करना वर्जित बतलाया गया है, जैसे इस महीने नया घर, नई गाड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। घर के निर्माण कार्य से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सगाई भी इस महीने में करना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, अगर आप बहुत कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो इस महीने कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप हमेशा अपने मन में करते रहें। देखिएगा दोस्तों, आपके ऐसा करने से आपके ज़िंदगी की सारी समस्याएं आप तक पहुंचने से पहले ही दूर हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जरूर लिखें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल अखंड ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आसानी से मिल सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।